नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन 2023 कक्षा 8वीं में गणित देख रहे थे, जिसमें हमने अध्याय नंबर 5 तक के सॉल्यूशन देख लिए थे और हमारा अध्याय नंबर 6 रनिंग था। तो अध्याय नंबर 6 में भी लघु के प्रश्न सारे हम देख चुके थे। आज हम बात करेंगे दीर्घ के प्रश्नों की। दीर्घ उत्तरी में पहला प्रश्न आता है आज का हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है और इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देख लीजिए आप। सोल्व करने का तरीका कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले तो संख्या आपको दी है 169, तो हम यहाँ लिखेंगे 169 का वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए हमें लगाना पड़ेगा रूट, तो लगा दिया रूट। अब 169 के हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 13 एकम 13 हो जाएगा, 3 बचेगा 39, 13 तिया 39, फिर 13 एकम 13। अब यहाँ पे 169 की जगह 2 बार 13 आया है, तो यहाँ पे 2 बार 13 रख देंगे। 13 2 बार है, इसलिए एक बार लिख के घात 2 लगा देंगे और संख्या बाहर आ जाएगी, तो 13 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा आपके इसका फाइनल आंसर। ठीक है, उसी के बाद हमको साथ में दी है सेकंड संख्या 1764, मतलब कि 1764। तो यहाँ पे हम देखें तो 1764 का वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट 1764। अब 1764 के हम कर लेंगे टुकड़े यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो। तो यहाँ पे टुकड़े करेंगे तो देखो 2 से करेंगे तो 2 8 16, फिर एक बचेगा 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, एक बचेगा 14 हो जाएंगे, 3 चौक 12, 2 बचेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 21, फिर 3 चौक 12, 2 बचेंगे 3 नम 27, फिर हमको 7 से करेंगे 7 7 49 और 7 एकम 7। तो ये सारे टुकड़े हम रख देंगे रूट में। अब इन 2 का बन जाएगा स्क्वायर, इन 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। और स्क्वायर वाली संख्या हमेशा रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो 2 तिया 6, 6 7 42। तो इस प्रकार से हम इसका सेकंड आंसर लेके आएंगे। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 768 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है, ज्ञात करनी है जिसको गुणा करें इस संख्या से तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 तिया 6, एक बचेगा तो 2 8 16 और 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 नीम 18, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 24 आ गया है तो 24 को 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो देखो यहाँ पे 2 बार आ गया है, फिर आया है और ये हो गया है और ये दोनों हो गए। अकेला क्या बच गया यहाँ पे 3, कितना बच गया है अकेला 3, सॉरी अभाज्य गुणनखंड आप देख नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे 3 अकेला बच रहा है, मतलब कि एक और 3 अगर यहाँ पे आ जाए तो ये दोनों स्क्वायर बन के तो स्क्वायर बन जाएंगे, है ना। तो इसका सॉल्यूशन आपको लिखना कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दी गई संख्या तो 768। अब 768 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप 2 4 6 8, 8 बार तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3। ठीक है गाइस, तो इसके सामने रख देंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर 2 का बन जाएगा, फिर 2 का और फिर 2 का, लेकिन 3 यहाँ अकेला बच जाएगा, मतलब कि हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। एक और 3 से गुणा कर देंगे तो 3 का भी हो जाएगा स्क्वायर, तब जाके ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, अतः 768 में 3 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन हमें प्रश्न में क्या बोला है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अब हम कर देंगे इसी संख्या में 3 से गुणा, तो 2304 आएगा। ठीक है, अब 2304 आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2300 का लिख देंगे वर्गमूल, तो अंडर रूट में ले लेंगे और 2304 के भी हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 7 14, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा और एक बचेगा 17, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 8 16। ठीक है गाइस, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 निम 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये स्टेप से आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। जितनी भी बार संख्या आई है रख दोगे, 1 और 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8। तो 8 बार तो 2 आया है और 2 बार 3 आया है। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे हम। ठीक है, जो कि पहले कर चुके हैं, वैसे तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी के टुकड़े हम कर चुके हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, ये हमने कर लिए है। ठीक है,
यहाँ रख देंगे। ये संख्या सारी की सारी स्क्वायर में बनी है इसलिए बाहर आ जाएगी। गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। और इस प्रकार आपके ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। आप इसे नोट करिए, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट करिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से ये, और उसके बाद हो जाएगा आपके ये। अब जैसे ये हुआ है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, भागफल विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, भागफल विधि लगानी है और इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। देखो यहीं पे समझा रहा हूँ मैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, पहला सवाल लेते हैं 529। ठीक है, क्या लेते हैं 529। भाग विधि लगानी है तो लगा देते हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरह का एक चिन्ह बनाना पड़ेगा और ये संख्या इस तरह से लिखनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, लिखने के बाद हम क्या देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे आगे वाली संख्या आपको देखनी है कि ये क्या आ रही है। तो यहाँ पे आ रहा है 5। अब हम पता लगाते हैं कि ये 5 किसी का वर्ग होता है क्या। तो देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ठीक है, ये आपको जो है याद करने हैं। मैं जो है चैप्टर की शुरुआत में इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 5 तो है, किसी का वर्ग होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 से कम जो है 2 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 2 का। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी लेना है 2, यहाँ पे भी लेना है 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो होगा प्लस, और 2 दूनी करेंगे गुणा, तो यहाँ लिखेंगे संख्या, तो ये माइनस कर देंगे। 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, ऊपर से आया 2 और ऊपर से आया 9। 2 और 2 इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है। तो इकाई का अंक आ रहा है 9। तो यहाँ पे देखो कोई संख्या है क्या जिसका स्क्वायर 9 बन रहा हो। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे हम। तो जब 3 रखेंगे तो 3 से जिसको गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, मतलब कि यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पे रखेंगे 3 और यहाँ पे रखेंगे 3। ठीक है, यहाँ जोड़ के लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे गुणा करते हैं। 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ पे जोड़ के आप चाहो तो लिख सकते हो। तो आंसर आपके आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा, 23। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन हम जो है यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पे। तो सेकंड हमें दिया है 3481, 3481। तो रख देते हैं यहाँ पे 3481। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं वर्ग में। तो क्या यहाँ पे कोई भी 3 आ रहा है, 3 किसी का वर्ग है क्या यहाँ पे। तो देखो 3 यहाँ पे किसी का भी वर्ग नहीं बन रहा है। यहाँ पे अगर 3 नहीं बन रहा है तो 3 से छोटी संख्या 1 है, तो 1 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 1 का तो कोई मतलब है नहीं ना। मतलब भाग लगाएंगे तो भी बात तो वही हो जाएगी, 3481 आ जाएंगे। तो इससे बड़ी संख्या पे जाओ। अब दोनों डिजिट को देख लो आप। 34 का देखो, 34 कहीं मैच होता है क्या आपके। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, मतलब कि इससे कम चाहिए हमें तो 25, क्योंकि या तो 34 लाना है या इससे कम लाना है। तो 5 का वर्ग होता है, तो यहाँ लेंगे 5, यहाँ लेंगे 5, यहाँ लेंगे 5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ के 5 और 5 10, और यहाँ लिखेंगे 5 के 25 गुणा करके। ठीक है, माइनस करते हैं, 14 में से 5 जाएंगे तो 9, और 2 में से 2 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर से 8 उतरेगा और फिर उतरेगा 1। अब देखो आप यहाँ पे बचा है आपके 81 आ रहा है, और 81 तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे होता है 9 का वर्ग। तो ले लेंगे 9 यहाँ ले लेंगे, 9 यहाँ ले लेंगे और 9 यहाँ ले लेंगे। तो 90 में 81 का 1 हासिल 8। ठीक है, तो 8 ऐसा कैसा आ जाएगा और 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जोड़ के लिखेंगे 9 9 18 का 8 हासिल 1 और ये 1, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या है आपका 59 आ जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो थर्ड में आपको दिया है 1369। कितना दिया है, 1369। तो लिख लेते हैं 1369। तो यहाँ पे देखो ये 1369। तो देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ 13 आ रहा है, तो 13 किसी संख्या का स्क्वायर होता है क्या। तो देखते हैं, तो 13 तो किसी का होता नहीं है। 13 से ज़्यादा 16 हो रहा है, 13 से कम 9 हो रहा है, तो कम ही लेना है, ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते। तो 3 का होता है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। ठीक है, तो यहाँ तो लिखो 3 और 3 6, और 3 तिया 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 13 में से 9 गए तो कितने 4 बच जाएंगे, ऊपर से 6 आया फिर 9 आया। ठीक है गाइस, स्टेप से आपको सॉल्व करना है। अब देखो पीछे क्या आ रहा है, 69 आ रहा है। कितना आ रहा है, 69।
मतलब कि 9 आ रहा है। तो 9 किसी का स्क्वायर होता है क्या यहाँ पे, मतलब किसी का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा क्या। तो यहाँ पे 3 का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं इस टाइप से, यहाँ पे 3 रखते हैं और 3 से इसको गुणा करते हैं, 3 3 9 और 3 6 18, कितना आता है हमारा 189। लेकिन हमारे पास तो 469 है, मतलब ये हम नहीं ले सकते। तो फिर देखो 9 कहाँ आ रहा है, 7 में आ रहा है। तो यहाँ रखेंगे 7, यहाँ रखेंगे 7, यहाँ रखेंगे 7, ठीक है। तो यहाँ तो प्लस करेंगे 7 और 7 14 के 4 हासिल 1 और 7, लेकिन यहाँ रखेंगे गुणे में 7, साथ ही 49 के 9 हासिल 4, और 7 छंग 42 और 4 हो जाएंगे 46, माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। कौन सा हो जाएगा 37 आ रहा है, तो 37 क्या रख देंगे 37। तो फर्स्ट वाला तो आपको इसी में से नोट कर लेना है, ठीक है। सेकंड वाला आपके सामने ये रहा और थर्ड वाला आपके सामने ये रहा, ठीक है गाइस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सुन लीजिएगा कि जो पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, वो संख्या हम मान लेंगे वर्गमूल के बराबर। किसके बराबर, वर्गमूल। और किसका वर्गमूल लेना है हमें, 1000 का, ठीक है। इसी 1000 का हम ले लेंगे वर्गमूल। अब हम निकाल लेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम फिर से भाग विधि का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो जैसे कि हम 1000 ले लेते हैं यहाँ पे, तो 1000 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो आगे आया है 10। तो 10 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है। 10 से कम 3 का होता है 9। तो यहाँ लेंगे 3, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, ठीक है। यहाँ तो 3 और 3 6 करेंगे, 3 3 9 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 10 में से 9 गए तो 1 बचेंगे, बटे में 100 आ जाए, सॉरी बचेंगे कितने आपके 100 माइनस करने पर। अब यहाँ पे हम क्या लें, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं पीछे 0 आ रहा है, क्या आ रहा है पीछे आपके 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो 0 हमें कहाँ मिलता है, तो 0 हमें सीधा 10 पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, 10 पर मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अगर 10 लेंगे तो ये 610 हो जाएगा, जो कि 100 से ज़्यादा है। तो अब हमें 610 नहीं करना है, उससे कम देख लेते हैं हम 1। तो यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे 1 लेंगे। तो यहाँ पे तो लिखेंगे जोड़ के 1 और 1 2 और 6 ऐसा, लेकिन यहाँ लिखेंगे गुणे में। तो 61 का गुणा 1 से करेंगे तो वैसे भी क्या आ जाएगा आपके, तो आएगा आपके यहाँ पे 61, ठीक है। कितना आएगा 61। और अगर 100 में से 61 को माइनस करते हैं तो बचते हैं 39। कितने बच जाएंगे आपके यहाँ पे 39। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, ठीक है गाइस। तो अब इसका आंसर लिखना कैसे है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखोगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि 31 स्क्वायर 1000 से 39 कम है, ठीक है। 31 का अगर हम स्क्वायर करें तो 1000 से 39 कम है, और 32 का स्क्वायर करें तो 1024 आता है। तो हम लिख देंगे माली को पौधों की, अभी इष्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अतः माली को पौधों की आवश्यकता होगी बराबर 1024 माइनस 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। कितना आ जाएगा 24। तो गाइस उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। तो इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो फिर से हमें बात वही करनी है, 500 का क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। इससे पहले वाले क्वेश्चन की रूपरेखा आपको कुछ इस प्रकार से रखनी है ना। पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 1000 का वर्गमूल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिखोगे 1000 का वर्गमूल बराबर √1000, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रूपरेखा कैसे रहेगी आपकी, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको रूपरेखा कुछ इस प्रकार बना के रखनी है। बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 500 का क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। और फिर हम लिखेंगे 500 का वर्गमूल बराबर √500, ठीक। उसके बाद के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ले लेंगे यहाँ पे वर्गमूल, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे लेंगे समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेना है 500 का वर्गमूल, तो हम रख देते हैं यहाँ पे 500, ठीक है। उसके बाद आपको क्या हल करना है वो समझ लीजिए। अब आगे हम देखते हैं कितना आ रहा है 5। और अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग में तो 5 होता नहीं है, मतलब 2 ले सकते हैं हम यहाँ से। तो हम यहाँ ले लेंगे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन दोनों को कर देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, तो बचेगा 100, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे तो यहाँ हमें पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे कितना ले लेंगे हम, यहाँ पे ले लेंगे 2, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमको इससे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 और 2 4 हो जाएंगे, ये 4 ऐसे कैसे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। जब हम 100 से 84 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 16। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये लिखना है और उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पूरा ही इसका भी ये भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी अच्छा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, चूँकि क्या लिखोगे, चूँकि 22 का स्क्वायर 484 होता है, जो कि 500 से 16 कम है। कितना कम है, 16, इसी 22 का। तो इस व्यवस्था में बनाने में कितने 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, 16 को। तो आप इतना सा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्वयं से करना है। और कैसे करना है तो देखो, इसके लिए हमने एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 8। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे एक माली 625 पौधे लगाना चाहता है, जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएँ जितने पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति की पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, बस वहाँ पे जो है संख्या चेंज है। यहाँ पे 2025 आया है और यहाँ पे आया है 625। तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन की तरह से स्वयं जो है हल करेंगे इसे, क्योंकि अगर खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है गाइस, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये का दान दिया। ठीक, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम कैसे हल करेंगे तो समझ लीजिएगा यहाँ पे हल करने का तरीका। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारा काम हो जाएगा, माना कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x। फिर प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दी गई धनराशि ये भी कितनी हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी x। तब कुल धनराशि निकाल लेंगे। तो विद्यार्थियों की संख्या में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दी गई धनराशि का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर रुपये। आप रुपये आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बता रहा है ये, अब हम देखते हैं प्रश्न के अनुसार। तो देखो, कुल विद्यार्थियों ने मिलकर 2401 रुपये दान दिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसके बराबर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हमारी दी गई धनराशि है और टोटल राहत कोष में कितने दिए, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे वर्गमूल। तो जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे तो ये चला जाएगा रूट में। रूट में जाने के बाद हम लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो कि आपको अच्छी तरीके से आ गए होंगे अब तो। अब हम क्या करते हैं, 2401 की जगह ये संख्या रख देते हैं। तो यहाँ पे 7 2 बार आया है तो 2 बार लिख के स्क्वायर लगा देंगे और ये संख्या बाहर आ जाएगी, साथ ही 49। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 49। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्योंकि 8 के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी हमारा 90 डिग्री है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये वाला एंगल उसका समकोण होता है। आप इस समकोण त्रिभुज को ऐसे भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये वाली यहाँ पे समकोण त्रिभुज की भुजा समकोण बनता है। यहाँ पे हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। ठीक है, और ये वाली भुजा लंब कहलाती है और ये वाली भुजा आधार कहलाती है। ठीक है गाइस, तो ये होती है आपके समकोण त्रिभुज की भुजाओं के नाम। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में ये जो एक प्रमेय यूज़ होती है वो प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या हेल्प करती है, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अगर कोई 2 भुजा हमें दी हुई है तो हम तीसरी भुजा उसी से आसानी से निकाल सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, तो समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होती है, बराबर होती है। फिर से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का मतलब कर्ण का जो वर्ग होता है घात 2, वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को भी सोल्व। ठीक है, कैसे होगा समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया क्या है देख लीजिए। यदि AB बराबर 6 दिया है, BC बराबर 8 दिया है तो AC का क्या मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो है
फिर से देखिएगा, ए बी बराबर 6 दे दिया है, बी सी बराबर 8 दे दिया है, तो ए सी का मान ज्ञात करना है। ये समकोण त्रिभुज आपको बना के दे दिया है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज। ठीक, ये हो गया समकोण। ये ए नाम दिया है, इसको बी दिया है, इसको सी दिया है। ये 6 सेंटीमीटर है आपके, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आपको जो है इसी में दिया है। हम ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपको इस टाइप से लिखना है, दिया है करके समकोण त्रिभुज ए बी सी, या डायरेक्ट लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या है। तो कोण भी बराबर कितना है, 90 डिग्री आपको दिया है, और ए बी बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तथा बी सी बराबर कितना दिया है आपको, 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं यहाँ पे। तो लगा देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। और अगर ये भी याद नहीं रहता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा आपके, तो कर्ण हो जाएगा ए सी, तो यहाँ लिख देंगे ए सी का स्क्वायर। लंब आपके क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी, तो ये ए बी का स्क्वायर, और आधार आपका हो जाएगा बी सी, तो ये बी सी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सी का स्क्वायर। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, तो ए सी तो हमें निकालना है, ए बी का मान हमें कितना दिया हुआ है, तो ए बी का मान हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर। बी सी का मान हमारे 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 6 की घात 2 का मान क्या हो जाएगा, तो छतरंगे 36 होते हैं, 8 8 64 है। ठीक है, 2 बार लिख के गुणा कर देंगे। यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर 36 और 64 हो जाएगा 100। तो हमें तो ए सी का मान निकालना है, लेकिन लगा ए सी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। क्या लिख देंगे, वर्गमूल लेने पर। और जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे तो 100 चला जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में चला जाएगा। 100 के हम कर देंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 10 एकम 10 और ये 10 एकम 10। देखो 10 से ये सीधा हो जाता है, वैसे भी 10 का ये वर्ग होता है, आपको याद होगा इतना। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 10, और लिख देंगे सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं यहाँ से वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते लेकर, ये उसके बाद ये और उसके बाद ये। ठीक है गाइस, तो इसके बाद हम देखते हैं इसी के साथ एक क्वेश्चन और हमें दिया गया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो इस बार हमें ए सी दिया है और बी सी दिया है, तो हम ए भी निकाल लेंगे। तो देखो आपको यही लगाना है, बिल्कुल सेम टू सेम। मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या करना है आपको। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री है, ए बी कितना दिया है, तो ए बी हमें इस बार ज्ञात करना है। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे, ये आपको लिखना है, कटा नहीं है, गलती से कट गया है। ठीक है, ये पूरा करना है आपको। तो आप ये तो पूरा मैटर ऐसा ही लिखेंगे। इस बार ए बी बराबर ज्ञात करना है, कर देंगे। बी सी बराबर कितना दिया है और ए सी बराबर कितना दिया है। तो बी सी बराबर 5 दिया है, ए सी बराबर 13 दिया है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आपको पाइथागोरस लगा देनी है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए सी कितना है आपके 13 का स्क्वायर। में यहाँ से समझा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बाकी आपको पूरा मैटर यही करना है। ए बी तो इस बार हमको निकालना है, बराबर का साइन है, तो ए बी हमें निकालना है। प्लस बी सी का स्क्वायर, तो बी सी इस बार 5 है हमारा। ठीक है गाइस, अगली पिक्चर अगर हम देखें यहाँ पे, तो 13 की घात 2 है, मतलब 13 का 13 से गुणा करना पड़ेगा, तो 169 आ जाएगा। फिर ए बी स्क्वायर प्लस 55 के हो जाएगा 25। तो हमें तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मान निकालना है, तो 25 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 25 बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर। 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे, और ये 1 बराबर ए बी स्क्वायर। आपको मान निकालना है ए बी स्क्वायर का, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर इस तरफ ले लीजिए, 144 इस तरफ ले लीजिए। जब सिंगल डिजिट दोनों चेंज करते हैं तो चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आया इस तरफ तो माइनस, ये आया तो माइनस, और माइनस माइनस वापस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको चिन्ह बदलने नहीं है। फिर आपको लेना पड़ेगा वर्गमूल, तो आप ले लेंगे वर्गमूल। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144। ठीक है, अब 144 जो आया है, ये कुछ किसी का अगर वर्ग होता है तो आप सीधा रख सकते हैं, और अगर आपको पता नहीं है तो आप अभाज्य गुणनखंड से निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, 12 का ये होता है वर्ग, है ना, क्या होता है 12 का वर्ग। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 12 की घात 2। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो आपको जो है यहाँ तक का मैटर पूरा यही नोट करना है, बाकी मैंने बता दिया है। आई थिंक आप जो है इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए पूरा एक बार फिर से, यहाँ से, उसके बाद ये, उसके बाद
ये ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अब हमारा जो चैप्टर आ रहा है घन एवं घनमूल, तो हम इस चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।